सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेबी न्यू मार्जिन रूल। अब आपने ऑलरेडी काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे देख लिया होगा सेबी के न्यू रूल्स के ऊपर। फिर भी मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना इसमें टेक क्या लेते हो, आप क्या समझते हो इस चीज़ को, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए रिटेल ट्रेडर्स, लाइक बीइंग अ रिटेल ट्रेडर आपको क्या लगता है कि इस चीज़ में हमको हमारे लिए अच्छा है बुरा है, लाइक व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस थिंग। तो इसलिए ये वीडियो मैं स्पेशली उन चीज़ों के लिए बना रहा हूँ। ऑलरेडी आपको नॉलेज है बट स्टिल हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखेंगे और चीज़ समझेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको अब एग्जैक्टली हमको करना क्या है अभी आगे वाले टाइम आने पे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा कि एफ एन ओ मार्जिन रूल्स क्या है एग्जैक्टली कि फेज वन, ये फेज वन, फेज टू, फेज थ्री एंड फेज फोर में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे मार्जिन अपना बढ़ते रहता है। अब सबसे पहले चीज, ये जो 25% लिखा हुआ है जो दिसंबर 1 से ऑलरेडी लागू हो चुका है, ये किस अमाउंट के ऊपर रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर दो, बैंक निफ्टी का लॉट साइज होता है 25 इनटू, अगर हम लेट्स से आज का करंट रेट पकड़ लेते हैं 30,000 के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा है, तो ये 25% 7.5 लाख के ऊपर आपसे सेबी नहीं मांग रहा है। ये 25% जो है आपका जीरो दाम में जो टोटल मार्जिन लगता है ना, जो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आज आपने बाय या सेल करके कैरी फॉरवर्ड किया, कल आप एग्जिट करोगे, उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड मार्जिन। तो आपको यहां पर पे करना होता है करंटली 1,60,000 के आसपास। ओके, तो ये जो 25% है ये 1,60,000 में से लगेगा। ओके, मतलब क्या हुआ, 1,60,000 का आपको इंटू 25% लगेगा अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर अब ट्रेड करना है। तो 1,60,000 इंटू 25% ये होता है अराउंड 40,000 रुपीज पर लॉट। ओके, ऐसे अगर हम लोग करते हैं आगे चल के, जैसे ये आप देख रहे होंगे मार्च 1 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च तक ये 25% विल बी टर्न इनटू 50%। उसके बाद फिर अगेन 3 क्वार्टर, लाइक एक क्वार्टर के बाद फिर जून 2021 से लेके अगस्त 2021 पे 75% लगेगा। किसका 75% लगेगा? 1,60,000 जो आपका NRML में मार्जिन लगता है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उसका परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ओवरऑल जो लॉट का साइज बनता है, पूरा जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, दैट इज व्हाट 25 इंटू 30,000, ये 7.5 7,50,000 होता है। इसका आपको 25 या 100% नहीं देना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रेडर्स। अब हम करंटली जो ट्रेड करते हैं वो 40,000 पर लॉट के आसपास हमको मार्जिन लगती है एक लॉट के पीछे। अगर हम मार्च में ट्रेडिंग करेंगे ये थोड़ी और बढ़ जाएगी। अगर हम जून 1 से लेके ट्रेडिंग करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 75% लगेगा। फाइनली 1 सितंबर 2021 से हमको 1,60,000 पूरा पे करना पड़ेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि इसके ऊपर नेगेटिविटी है कि हमारा मार्जिन पूरा छीन लिया गया है, हम ऐसे सोचते हैं रिटेल ट्रेडर्स को कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। ट्रेडर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये सिंपल सा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको 7,50,000 का जो प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट में आपको 1,60,000 में आपको ट्रेड करने को मिल रहा है? ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। अगर है भी तो उसमें आपका लेट से चार्जेस ये वो वगैरह आपको बहुत लगता है, करेक्ट? तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि 1,60,000 बहुत ज्यादा है, इतना तो हमारे पास है नहीं। सर अगर आपके पास इतना नहीं है, यू हैव टू अरेंज। अब इसके अल्टर, लेट्स से इसके अगेंस्ट में, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन, मेरे सॉल्यूशन सुनने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका जो मिसकंसेप्शन है उसको मुझे पहले क्लियर करना है। जैसे कि लेट्स से कोई बोलता है कि ठीक है सर फिर तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो हम लोग ऑप्शन बाय कर लेंगे या देखते हैं ऑप्शन सेल कर लेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मुझे आपका क्लियर करना है। जैसे कि आज आपको पता होगा कि हमने ट्रेड किया हुआ था आज 1334 पे, हमने शॉर्ट सेल किया हुआ था, करेक्ट? कहां शॉर्ट सेल किया हुआ था हमने, मैं आपको दिखा देता हूं चार्ट। देखिए ये लेवल्स के आसपास हमने शॉर्ट किया था। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो हम लोग ने लेट्स से ये लेवल्स पे, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है, लेट्स से मैंने यहां शॉर्ट किया होता और बैंक निफ्टी उसके बाद कितना नीचे गया,
यहां पर देखिए स्पॉट में पहले आप देख लीजिए, यहां पर अगर लेट्स से शॉर्ट किया होता तो स्पॉट कितना नीचे फॉल किया, स्पॉट ऑलमोस्ट 182 पॉइंट्स नीचे गया, ठीक है। ब्रेकडाउन होने के बाद स्पॉट ने, ये ट्रेडेबल नहीं होता है स्पॉट, ये ऑब्जर्वेशन होता है, ये काइंड ऑफ एक रिफ्लेक्शन है, इसके ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल कितना नीचे गिरा, 182 पॉइंट्स आफ्टर द फॉल, ठीक है। ये ब्रेकडाउन के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये लोवेस्ट पॉइंट था आफ्टर द फॉल, 182 पॉइंट्स का टोटल फॉल था। अब इसी को अगर कंपेयर करते हैं, लेट्स से जैसे मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूं, अगर हमने फ्यूचर में ट्रेड किया होता, यहां अगर हम शॉर्ट सेल करते और उसके बाद वो कितना नीचे गया, वो नीचे गया 181 पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा स्पॉट जो है 182 पॉइंट्स नीचे गया रफली, और फ्यूचर जो है 181 पॉइंट्स। अब इसके बाद हमारे पास, चलो अब लेट्स से कि मेरे पास फ्यूचर ट्रेड करने के लिए मार्जिन नहीं है, अब मैं ऐसे सोचता हूं कि चलो इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग फ्यूचर मैं क्या करता हूं, मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं पुट को बाय कर लेता हूं क्योंकि उसमें मार्जिन कम लगेगा, या तो लेट्स से कि कॉल का भी लगभग मार्जिन उतना ही लगता है, बट लेट्स से किसी ने बोला कि मुझे कॉल शॉर्ट करना है सर, मैं पुट बाय नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बाइंग अच्छा नहीं लगता है, मैं कॉल शॉर्ट करूंगा इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लेट्स से फ्यूचर। ओके, तो हम उन चीजों को भी कंपेयर करके देखते हैं। लेट्स से कि आपने पुट बाय किया होता, सबसे इजीएस्ट वे है, जो लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग फिर अभी कॉल या पुट बाय करेंगे जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखता है, तो देखिए सेम कैंडल है, जहां पर बैंक निफ्टी का यहां पर हमने देखा ब्रेकडाउन कौन से लेवल्स पे है, 1330 वाले लेवल्स पे है। सेम टाइम पे हम यहां पर देख रहे हैं कि अगर हमने वो कैंडल क्लोज होते ही पुट बाय किया होता, उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गया, पुट मतलब कितना ऊपर गया, तो यहां पर आप कैलकुलेट करोगे, एंट्री हो रही है 382 पे रफली, एंड यहां पर उसने हाई लगाया 476, दैट मींस इट इज 94 पॉइंट्स। आप समझ रहे हो बात को। फ्यूचर जो है कितना फॉल हुआ, फ्यूचर रफली 180 पॉइंट्स फॉल हुआ है, उसके अगेंस्ट में ये जो हमने पुट ऑप्शन बाय किया था, जो लॉजिकली ऊपर जाना चाहिए था इतना, जो हम सोचते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ 94, ऑलमोस्ट फ्यूचर का हाफ होता है वो। आप समझ रहे हो कि अगर इतनी मोमेंटम मार्केट में नहीं आती तो शायद आपका 94 पॉइंट्स भी आप गेन नहीं करते थे इसके ऊपर। अब इसका चौथा और लास्ट, लेट्स से कि कोई बोलता है कि मुझे कॉल शॉर्ट करना है, कोई बोलता है मुझे कॉल शॉर्ट करना है, तो सेम लेवल्स देखिए 1330 का कैंडल है ये, यहां पर अगर हमने कॉल शॉर्ट किया होता, कौन सा कॉल और पुट पकड़ रहा हूं मैं, सेम लेवल का, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो 30,200 300 के आसपास मार्केट चल रहा था, तो उसी का ही मैंने पुट ऑप्शन पकड़ा है और उसी का ही मैंने कॉल ऑप्शन पकड़ा हुआ है। यहां पर अगर आप देखोगे कि अगर हम कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते तो वो कितना फॉल हुआ, वो फॉल हुआ आपका 79 पॉइंट्स। अगर इस चीज का हम समरी बनाते हैं तो दैट्स योर समरी कि स्पॉट आपका 182 पॉइंट्स गेन कर गया, मतलब फॉल के बाद 182 पॉइंट्स नीचे गया, फ्यूचर आपका 181 पॉइंट्स नीचे गया जो एक्चुअली ट्रेडेबल आइटम है। कॉल अगर आप शॉर्ट करते तो आपका 79 पॉइंट्स बनता, अगर आप पुट बाइंग करते सेम लेवल्स पे तो आपका 94 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। तो इससे आपने क्या सीखा ट्रेडर, इससे आपने क्या समझा कि ये जो हम मिसकंसेप्शन ले बैठे हैं कि चलो सर अब तो मार्जिन ज्यादा लगने वाला है, अब तो सिर्फ हमको कॉल या पुट बाइंग करके पैसा कमाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, तो नहीं, डेफिनेटली नहीं, ये गलती मत करना। ये सामने लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 180 पकड़ लीजिए रफली, उसके अगेंस्ट में आपका बाइंग में सिर्फ आधा प्रॉफिट होगा, वो भी आपका तब होगा जब मार्केट ने इतना मोमेंटम किया। आप समझ रहे हो बात को। अगर इसी के उलट अगर आईवी बहुत ज्यादा हाई है, आईवी अगर 40 के आसपास है, तो ये 94 पॉइंट्स भी मूव नहीं करेगा, ये अराउंड 50-60 पॉइंट्स मूव करेगा। आपको समझ में आ रहा है। अगर आप गलत साबित होते, ये तो चलो ट्रेड चल गया, आपका प्रॉफिट हो गया, यही अगर आप गलत साबित होते तो उसके अगेंस्ट में कितना आपका लॉस होगा आपको पता है। यू कांट बेयर दैट। तो ये चीज समझो कि ऐसा नहीं आप इसको कंपेंसेट कर सकते कि चलो फ्यूचर के बदले मैं कॉल बाय कर देता हूं या कॉल शॉर्ट कर देता हूं या पुट बाय कर देता हूं। यू कांट। आपको ऑप्शंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अच्छे अच्छे ट्रेडर्स फेल होते हैं, आपने मुझे देखा है कि मैंने लॉस किए हुए ऑप्शंस के ऊपर। तो आपको वो काम नहीं करना है, प्लीज इसको अवॉइड करो।
अब अगर हम बात करें, तो चलो F&O की बात हो गई, अगर हम बात करें इक्विटी की, इक्विटी का क्या सीन है, करंटली ऑलमोस्ट रफली सब 20x के आसपास मार्जिन दे रहे हैं सब ब्रोकर, बट वो आगे चल के जो सितंबर 1 सितंबर 2021 जहां से हाईएस्ट मार्जिन होने वाला है, वहां से आपको इक्विटी के अंदर रफली एक कैलकुलेशन है कि 5 टाइम्स के आसपास आपको यहां पर मार्जिन मिलने वाला है। क्या मतलब है इसका? सिंपल मतलब है, अगर आपके अकाउंट में लेट से 1 लाख रुपीस है तो वो आपको 5 लाख का मार्जिन मिलेगा। 5 लाख का माल उठा सकते हो, सेम डे पे स्क्वायर ऑफ वगैरह कर सकते हो इंट्राडे के अंदर। 1000 अगर लेट से 1 लाख रुपीस है तो 5 लाख का आप माल उठा सकते हो, उसको बोलते हैं 5x। अब इस चीज को ट्रेडर्स समझो, दिस इज नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। मैं आपका पूरा जो आपका माइंड में आपको नेगेटिविटी भरी है ना, इसलिए आपको मैं पूरा क्लियरेंस देने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा जो मैं एग्जांपल अब मैं लेने वाला हूं। लेट्स से कि आज है 1 सितंबर 2021, ठीक है, 1 सितंबर 2021, अभी से जो मार्जिन मिलने वाले हैं वो है 5 टाइम्स, ठीक है, और मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है लेट्स से 40,000 रुपीज, ओके, 40,000 रुपीज मेरा कैपिटल है, तो मैं कितना मार्जिन यूज कर सकता हूं? 40,000 इंटू 5, करेक्ट, 5x करेंगे हम लोग बराबर, तो कितना मार्जिन हमको मिलेगा यहां पर? मैं मार्जिन यूज कर सकता हूं 2 लाख रुपीस का, राइट। अब 2 लाख रुपीस में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्विकली, लेट्स से 2 लाख रुपीस डिवाइड बाय आज का करंट मार्केट प्राइस रिलायंस का कितना चल रहा है? 1959.50 का क्लोजिंग है, लेट्स कंसीडर 1960, ओके। तो हम 2 लाख में कितनी क्वांटिटी में रिलायंस में काम कर सकते हैं? हम काम कर सकते हैं 102 क्वांटिटी, राइट। लेट्स से हम लोग राउंड फिगर ले लेते हैं कि वी कैन ट्रेड इन 100 क्वांटिटी, राइट। 100 क्वांटिटी में आप रिलायंस में बाय कर सकते हो इफ यू हैव 40,000 कैपिटल व्हेन ऑन 1 सितंबर। ये मैं लास्ट एंड वर्स्ट वाली बात कर रहा हूं, अभी तो आपको मार्जिन ज्यादा मिल रहा है, मैं एकदम लास्ट वाले जब आपका एक्चुअल इंपैक्ट आने स्टार्ट होंगे मैं तब की बात कर रहा हूं। लेट्स से आप 100 क्वांटिटी में काम कर रहे हो, राइट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए लेट्स से कि रिलायंस में ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, इसको एग्जांपल ले लेते हैं कि रिलायंस में ब्रेकआउट आया, एंट्री हम यहां करेंगे और स्टॉप लॉस यहां देंगे, तो आप रफली कैलकुलेट करोगे तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ आपका? रफली 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ आपका, ओके। 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ, आपने 100 क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो, तो मतलब आपका रिस्क कितना हुआ? 500 रिस्क हो गया, राइट। रिलायंस का अगर आप देखोगे सेटअप्स वगैरह जितने भी चाहिए आप देख लीजिए, कितना रिस्क लगभग आपका रफली होगा अगर 100 क्वांटिटी में काम करोगे? 500 600 के आसपास होगा, करेक्ट। अब अगर हम एवरेज पकड़ दें कि चलो मैं 500 रुपए रिस्क पकड़ता हूं हर ट्रेड के ऊपर और मैं दिन में एक ट्रेड करता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले चीज लोग काफी पूछते हैं कि सर आप सिर्फ एक ही ट्रेड करते हो क्या दिन में? यस, आई एब्सोल्युटली आई डू ओनली सिंगल ट्रेड, और एक ही ट्रेड करता हूं मैं। अगर दूसरा ट्रेड करता हूं तो डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा। चलो बैक टू अवर एक्सप्लेनेशन पार्ट। हमने क्या डिस्कस किया? यहाँ पर 500 का यहाँ पर अपना रिस्क लिमिट है, एक ट्रेड हम लोग दिन में करते हैं, राइट। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। अब लेट्स से कि मेरे पास है 40,000 रुपीज और मैं हर दिन 500 रुपीज का रिस्क ले रहा हूं, तो मैं कितने दिन तक ट्रेडिंग कर सकता हूं? रफली 80 डेज, राइट। सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप लोग बोलोगे कि सर अगर मेरा लॉस होगा तो फिर मैं थोड़ी ना 100 क्वांटिटी में थोड़ा और कम क्वांटिटी में काम करूंगा, दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट। अगर आप और थोड़ी क्वांटिटी में कम काम करोगे तो आपका टिकना ज्यादा हो जाएगा ना। यहाँ पर 80 डेज से आप ज्यादा ही टिक सकते हो क्योंकि आपका कैपिटल कम हो गया तो आपका यहाँ पर क्वांटिटी कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगा तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम हो गया तो मतलब आपका यहाँ पर टिकना तय है। 80 डेज तो मिनिमम टिकोगे, उससे ज्यादा भी टिक सकते हो, राइट। जस्ट इमेजिन आपको मार्केट में 80 डेज समझ लीजिए, डिवाइड बाय लेट से कितने दिन होते हैं मार्केट में? 20 दिन रफली मिलते हैं हमको, एवरेज पकड़ लेते हैं कि महीने में 20 दिन आपको ट्रेडिंग करने के लिए मिलता है, राइट। तो कितने महीने आप टिकोगे? यहां पर 4 मंथ्स तक आप मार्केट में टिक सकते हो विद द कैपिटल ऑफ 40,000 और मैंने हर ट्रेड पे लॉस ही पकड़ा है, हर ट्रेड के ऊपर लॉस। ट्रेडर्स, हर ट्रेड आप 4 महीने में 80 ट्रेड लेने वाले हो और हर ट्रेड के ऊपर आप लॉस करोगे। कैन यू इमेजिन? 80 ट्रेड्स आपने ली और आपने हर ट्रेड में लॉस किया, फिर भी आप 4 मंथ्स तक टिक सकते हो।
अगर आप टिकना सीख जाते हो मार्केट में तो फिर आपका स्किल डेवलपमेंट, कैसी आपकी गलतियां हो रही है, लॉसेस आपके लिमिटेड होंगे, तो इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा चीज स्ट्रिक्टनेस और क्या हो सकती है। ऐसा रूल एप्लीकेबल है कि जिससे आपका टिकना तय है कि आप मार्केट को छोड़ ही नहीं सकते हो। मार्केट में आप कुछ भी कर लो, ज्यादा लॉस आपके होने के चांसेस ही कम है। ये ऐसा रूल आ चुका है, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है गवर्नमेंट कोई आपके लिए। राइट ट्रेडर, समझ में आया आपको ये चीज। अब इसी का चलो लेट्स से करंटली क्या करते हैं हम लोग। लेट्स से किसी के पास आज 40,000 रुपीज है, ओके और ये जो ब्रोकर्स हैं लाइक एलाइस ब्लू और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो हमको 6 to 7,000 के आसपास हमको बैंक निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करने के लिए देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 लॉट 4 लॉट बाय कर लेते हैं या सेल कर लेते हैं, करेक्ट, उसमें ट्रेडिंग करते हैं। अब 4 लॉट के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, क्या आप एक बार भी ये सोचते हो एक्चुअल जो इसका वैल्यू है, 4 लॉट्स अगर रफली पकड़ लेते हो 7,50,000 का एक लॉट है एक्चुअल वैल्यू जो है पूरे प्रोडक्ट की, इनटू 4 लॉट्स, तो आप इस 40,000 रुपए में 30 लाख का माल ले लेते हो, 30 lakhs। अगर इसका आप 0.5% भी, ट्रेडर्स 0.5% बैंक निफ्टी मूव करना, ये चीज अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये पता होगा, इसका 0.5% भी मूव होता है तो कैन यू इमेजिन कि आपका कितना लॉस होगा, इनटू 0.5%, 15,000 रुपए का आपका लॉस होगा एक मूव में। ब्रोकरेज एंड टैक्सेस आर टोटली डिफरेंट, वो अपार्ट चीज है। सिर्फ आपका बैंक निफ्टी का 4 लॉट ट्रेडिंग करते हो आप, 0.5% मोमेंटम, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। मजाक मजाक में बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो जाता है, 0.5% ऊपर और 0.5% नीचे। तो क्या आपको लगता है 15,000 रुपए एक ट्रेड में लॉस करने के बाद क्या आप टिक पाओगे? क्या आप रुक पाओगे? 10 दिन रुक पाओगे? 15 दिन रुक पाओगे? एब्सोल्युटली नो। ये आप खुद से पूछिए, क्या कर रहे हो आप ट्रेडिंग के ऊपर, क्या टिक सके हो आप? नहीं, आप हमेशा क्या करते हो, ये लॉस करने के बाद और कैपिटल ऐड कर देते हो, और कैपिटल ऐड कर देते हो, और कैपिटल। अब आपको गवर्नमेंट मौका दे रहा है कि बॉस आप एक साथ ही कैपिटल लगाओ और आपका लॉस भी लिमिटेड बाय डिफॉल्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना कैपिटल होगा ही नहीं कि आप एक्सट्रीम लेवल पे लिवरेज यूज करो। लिवरेज यूज करोगे नहीं तो आपका लॉस अल्टीमेटली जितना आपके पॉकेट साइज के अंदर है आप उतना ही लॉस करोगे। सो आई होप आपको इसको कैसे पॉजिटिवली लेना है, कैसे इसको काम करना है, मैंने आपको विथ एग्जाम्पल समझाया है। इसको नेगेटिवली मत लो, ये आपके भले के लिए है, आप इसमें टिक सकते हो। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको चीजें पूरा क्लियर हो चुका है। कुछ जगह ऐसा लगता है कि कुछ मैंने पॉइंट नहीं कंप्लीट किया या नहीं कवर किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू शॉर्टली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।